कंप्लीट एक और बार अगर आनंद डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा, और अगर तब भी नहीं होता तो हम लोग कल एक और बार और क्लास ले डाउट लेंगे। ना वही है, वो जो FR और वो जो नाम हो गए ना इसमें, भैया एक बार बता दो ना भैया उसको। ठीक है, ठीक है। हाँ, बोलो। भैया वो मेरे को भी ना एक बार अब रिकॉर्डिंग जैसे देख रहा था मैं तो हाँ, ना समझ तो आ रहा था, पर फिर क्वेश्चन करना था तो भैया नॉट अवेलेबल, तो इसलिए आप अगर आज थोड़ा सा कर देते रिपीट तो मैं भी चलो कर ठीक है। हाँ, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ उसको। जस्ट ज़्यादा देर नहीं, हम लोग पूरे नहीं करते, हम लोग थोड़ा उसका बेसिक वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से एफ आर हटा देता हूँ, एफ आर मतलब पूरा चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल उसको ग्रिड से रिलेटेड जितनी चीज़ है वो हटा देता हूँ। नॉर्मल जो उसका लेआउट है वो तो रहेगा ही, ठीक है। नेम देते तक के आपने कर लिया है ना? नेम जैसे हम लोग अलग हाँ भैया, अलग से, नेम देख के ठीक हर है। चीज कर लिया था वो। ग्रिड एरिया नाम देना है और उससे नेम देना है आपको, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार गो लाइव करते हैं। ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हर कोई 100% विड्थ के साथ यहाँ पे है, ठीक है। हाइट भी 100% और विड्थ भी है, ठीक है। भैया अब रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम डाला ग्रुप में, देखो ना एक बार। रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम, हाँ भैया देखो। अ, भैया इतना मतलब इतना स्लो चलता है कि सोचे ही मत, कि मतलब ये एक एक मिनट रुकना रुकना पड़ रहा है। ये नेटवर्क के इशू से है या कुछ है? एक काम नहीं कर, भैया, मतलब 5G चल रहा है, उसके बाद भी मतलब हर चीज चल रही है, वही नहीं चल रहा है। हम्म, ठीक है यार, रिकॉर्डिंग का कुछ करना पड़ेगा। मे बी इसको हम लोग को डाउनलोड करके फिर यूट्यूब में अपलोड करना है, ठीक है। इसका कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में हमारा व्यूज भी बढ़ेंगे उसमें, अगर आप लोग बार बार उसको देखोगे तो इसको ये सही रहेगा कि रिकॉर्डिंग को हम लोग को डाउनलोड करके डालना पड़ेगा यूट्यूब में। तो मैं इसका कुछ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि आप लोग को डायरेक्ट यूट्यूब में देखना होगा। तो अ, इसका कुछ करते हैं, ठीक है। और वहाँ से हटेगी भी नहीं डाउनलोड करके, तो यहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसको डाउनलोड करके फिर डाल देंगे तो रिकॉर्डिंग सही से हो जाएगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, यहाँ पे आप देखो, हर चीज़ वहाँ पे 100% दी हुई है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से वो हटा भी दूँ, मतलब कहाँ पे है 100% वाली चीज़, ये है ना। इसकी हाइट अगर मैं 100% नहीं भी देता, 100 VH है ना, अ, किधर है ये, ठीक है। इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ तो अभी आप देखोगे नॉर्मल, ये देखो ये जितनी इसकी हाइट है ये आ रहा है, और इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रिड वाला सिस्टम हम लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब ध्यान से देखो ग्रिड कैसे लगाएंगे। अभी तक के अपन ने क्या किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर अपन ने फील्ड लिए, ठीक है। इस फील्ड में हमने हर एक फील्ड को नाम दे दिए ग्रिड एरिया से, ठीक है। जो भी नाम देना था अपने हिसाब से। एक चीज याद रखना, नाम में ये डबल कोटेशन मत लगाना, ठीक है। और नाम ग्रिड एरिया रखना, ठीक है। डॉट से उनको सिलेक्ट करना और चीजें सही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से मेन इशू शुरू होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनको सबको फील्ड को 100% दो, विड्थ और हाइट, ठीक है। तो क्या होगा कि ये फुल विड्थ हो जाएंगे जितनी भी इनकी विड्थ और हाइट है, ठीक है। अब इनको ग्रिड एरिया से हमको साथ में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसके कंटेनर में, ठीक है। ग्रिड और फ्लैक्स हमेशा याद रखना कि उसके पेरेंट में लगता है, तो इसका पेरेंट है कंटेनर। तो इसमें मैंने लगाया डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड लगाया मैंने। डिस्प्ले ग्रिड से क्या होगा कि इस ग्रिड के फॉर्मेट में आ गए पूरे और एक जगह आ गए। सबसे ऊपर में फुटर है, फिर बाकी चीज़ें, ठीक है। अब इसको मुझे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब मैंने कल एक फॉर्मेट बताया था कि मुझे यहाँ पे कितनी चीज़ें, 6 चीज़ें। तो 6 चीज़ क्या हो सकती है, 3-3 के फॉर्मेट में आ सकते हैं, ठीक है। तो 3-3 के फॉर्मेट में 6 के 5 है यहाँ पे, 3 तो 5, 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको कॉलम में बांट दो, ठीक है। कॉलम में बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम्स मैंने डिवाइड कर दिए। मैंने कॉलम में क्या किया कि मैंने 3 कॉलम बनाए, ठीक है। 12 होता है तो 12 में 4 4 4 4 में बांटते हैं मैंने, ठीक है। तो 3 कॉलम बन गए, ठीक है। 3 फ्रेम के 3 कॉलम बन गए, ठीक है। और रो भी मैंने 3 बना दिए, ठीक है। ग्रिड रो, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। इसको मैंने 4 FR 4 FR 4 FR, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब इसको पोजिशनिंग देनी है सभी। अभी देखो यहाँ पे कोने में आ गया,
ठीक है, अभी ये आपका आउटपुट नहीं है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ से मेन चीज़ होता है, आपने रो बाँट दिया, कॉलम बाँट दिया, 3-3 में बाँटा, ये याद रखना। अब आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रखोगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है ग्रिड टेम्पलेट, सॉरी, ग्रिड, ओके, ग्रिड टेम्पलेट्स एरियाज, ठीक है। अब यहाँ से आपका मेन वो शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट रो है उसमें आपको ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। याद रखना सबसे आखिरी में ये वाला कॉमा आएगा, और जो भी चीज़ लिखना चाहते हो 3 बार, तो आपको 3 बार आप यहाँ पे लिख दो, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3 बार आपने लिख दिया, मतलब आपने 3 कॉलम बना दिए, ठीक है। अब आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ कितनी बार आना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो नाम दिया है उसके अकॉर्डिंग है। सबसे ऊपर अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हो तो आप 3 बार लिख दो, हेड, हेड और हेड, ठीक है। यहाँ पे हेड लिखना, 3 बार आपने हेड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या रखना चाहते हो, बीच में इधर पे एक बार आप रखना चाहते हो लेफ्ट बार, ठीक है, LF बार, और फिर यहाँ पे कंटेंट आपको तुरंत वो नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे राइट बार, राइट बार, ठीक है। और फिर आखिरी वाला आप ले लो, फुटर, फुटर तो फुट, फुट, ठीक है। अब देखो, अब उसका परफेक्ट सेफ आ गया, ठीक है। 4-4-4 का ये 3 भागों में बांट दिया उसने, और ये भी रो भी 4 भागों में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पहले वाले को ज़्यादा रखना है, बीच वाले को कम और नीचे वाले को कम। तो आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल आपने इसको कर दिया 2, ठीक है, इसको भी 2, 2-2 कर दिया, और बीच वाले को ज़्यादा कर दो। बीच वाले को आपने कर दिया, मान लो 2-2 4 हो गए तो 8 कर दिया आपने, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, एक सेकेंड, हम लोग कॉलम में कर रहे हैं, ओके, कॉलम में करना था। कॉलम में जैसे ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 8, और ये हो गया 2, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये भी हो करना है रो वाले में, ठीक है। तो इसमें भी आप कर दो 2, ठीक है। सबसे ऊपर वाला 2 हो गया, फिर दूसरा वाला हो गया 8, ठीक है। और फिर सबसे नीचे वाले को आपने फिर से कर दिया 2, ठीक है। ये 2, 8, 2, ठीक है। फिर ये 2, 8, 2, ऐसे आपका ये सेफ बन गया। तो ऐसे आप किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। किसी के साथ भी इन द सेंस कि अ, ऐसे आपको सिलेक्ट करना था बस। अब जिस रो में अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो वहाँ पे डॉट वाला जो फॉर्मेट है, जैसे आपको 2 बार ही चाहिए इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, तीसरा वाला छूट रहा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे डॉट डाल दोगे, ठीक है। जैसे डॉट डाल दोगे तो वो वाला पार्ट छूट जाएगा, ठीक है, और वो बन जाएगा। मगर हाँ, एक भी मिस हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो वो ऐसे बन के आएगा, ठीक है। एक भी फॉर्मेट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 कॉलम है, 3 रो है, तो 3 कॉलम और 3 रो में ही आना चाहिए वो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है। अब इसमें कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, जैसे आप चाहते हो कि ये पूरा लास्ट तक क्या है या ऊपर तक क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 बार RT RT वहाँ पे भी लिख दोगे और वहाँ पे भी लिख दोगे। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया RT, और यहाँ पे भी आपने लिख दिया RT, ठीक है। और सॉरी, हाँ, अब देखो ये पूरा यहाँ पे कवर कर लिया उसने, ठीक है, क्योंकि आपने इसको ऊपर से लेके नीचे तक ही लिख दिया है, ठीक है। वैसे ही आप अगर इसको रखना चाहते हो नीचे से, हेड के साथ नहीं, सिर्फ फुटर के साथ इसको अलाइन रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से ये वाला फुटर हटा के आप यहाँ पे लेफ्ट बार डाल दो, ठीक है, कॉपी करके। अब यहाँ पे देखो ये वाला अलाइन इससे हो गया, ठीक है। आप में इसको बड़ी स्क्रीन रखो या छोटी स्क्रीन रखो, सब में सेम दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर हो गया, तो ये अलग सा एक डिजाइन बन गया, है ना। तो आप किसी के साथ भी किसी को भी अलाइन कर सकते हो, बस आपको याद रखना है कि वो लोग साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका फॉर्मेट, अभी समझ में आया। हाँ भैया, शायद वो रो और कॉलम में शायद कंफ्यूजन था, इस कारण से वो वर्क नहीं कर पा रहा था। एक बार ये रो और कॉलम सही देना और एक बार ट्राई करना, ठीक है। पहले सिंपल डिजाइन से करना, अगर ये सिंपल डिजाइन समझ में आ गई तो बाकी भी बना सकते हो, हाँ। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब आगे चलते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं क्या हमको आज पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है यार, फ्लेक्स हो गया, ठीक है, ग्रिड भी हो गया है, ठीक है। अगर एक बार और समझा दिया मैंने ग्रिड, है ना। अब आपको एनिमेशन है और ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें, उससे पहले मीडिया क्यूरी है। तो मीडिया क्यूरी सरल है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर एनिमेशन देखेंगे तो फिर हमारा चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मीडिया क्यूरी क्या होती है, हमको इसी डिजाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। तो अभी ये डिजाइन कैसा है, कुछ इस टाइप का है।
बट मोबाइल में ये डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, तो अपन लोग पहले मोबाइल की डिज़ाइन बना लेते हैं, है ना। वाइट बोर्ड, ठीक है। ओके, तो मैं चाहता हूँ जैसे ये वाली जो वेबसाइट है, ये मोबाइल पे कैसे दिखे, ठीक है। तो मोबाइल पे कैसे दिखे उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाते हैं। हम लोग चौकोन टाइप ले लेते हैं। ये हो गया आपका मोबाइल, ठीक है। अब इस मोबाइल में क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले मोबाइल डिज़ाइन में ऊपर पे हेडर, फुल विड्थ हेडर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, किधर गया? ये है, ठीक है। सबसे पहले हेडर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं हेडर डाल दूँगा, ठीक है। फिर मोबाइल में क्या होना चाहिए इसमें? ये कंटेंट आना चाहिए, उसके बाद फिर लेफ्ट बार और राइट बार, उसके बाद फिर फुटर, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए? देखो यहाँ पे गए, किधर गए? यहाँ, हाँ। या फिर देखो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट बार, यहाँ पे फुल विड्थ आना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे करें? ओके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट बार, ठीक है, और यहाँ पे राइट बार, ये ऊपर भी रख सकते हो आप, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका फुटर, ठीक है। सॉरी इसको जहाँ पे वहाँ पे ये हमको ऐसी डिज़ाइन बनानी है मोबाइल में, ठीक है। तो जब मैं डेस्कटॉप ये पर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। तो देखो, अगर डेस्कटॉप में मैं देखूँगा तो ये दिखेगी ऐसी, ठीक है, ऐसी सेम जहाँ जैसे दिख रही है। बट अगर मैं मोबाइल वर्ज़न में देखूँगा तो मुझे मोबाइल वर्ज़न में दिखना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आज अपन सीखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आपने मीडिया क्वेरी और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस सीख गया तो फिर आप मतलब फ्रंट एंड में अच्छे हो सकते हो, ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल 90% वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। तो हम डे 22 में भी डे 21 के ही कोड को मॉडिफाई करेंगे, तो हम लोग इसी कोड को आगे लेके चलते हैं। एक चीज़ कर लेते हैं यार कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है वो सेंटर में आए, ठीक है। तो सेंटर में आने के लिए हमको पता है क्या करना पड़ता है। 3 लाइन का कोड होता है जो हम लोग अभी तक यूज़ करते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, अ, और अलाइन कंटेंट सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये एकदम सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग चलो इसको बनाते हैं, है ना। हमारे पास डिज़ाइन भी है और ये वाली डिज़ाइन ऐसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीडिया क्वेरी लगाते हैं, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी के बारे में थोड़ा-सा अपन थ्योरी में बता देता हूँ, क्या होता है। आप लोग उसको प्रैक्टिकल करने से पहले 2 लेआउट आपको दिख रहे होंगे, एक डेस्कटॉप व्यू दिख रहा है और एक मोबाइल व्यू। डेस्कटॉप में लेआउट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और मोबाइल में कुछ ऐसा। तो इस चीज़ के लिए लगाने के लिए हम लोग लगाते हैं मीडिया क्वेरी, ठीक है। मीडिया क्वेरी में एक चीज़ होता है कि ओनली स्क्रीन, मीडिया ओनली स्क्रीन, और उसमें विड्थ देते हैं हम लोग कि कितनी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है इसमें। और फिर बस उसको लगा लो और उसमें क्या-क्या होना चाहिए वो चीज़ हम बता देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 3 ब्रेक पॉइंट है। एक है आपका फ़ोन, टैबलेट और डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अलग-अलग पॉइंट हमने रखे हैं। एक रखे हैं हमने, ये है फ़ोन के लिए, ये है आपका नॉर्मल टैबलेट के लिए, ठीक है। और जो ये लगता है 100% विड्थ में, ये होता है आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लगता है वो डेस्कटॉप के लिए होता है। जो ये 778 में लगता है, ये होता है आपका टैबलेट के लिए, और उसके नीचे जो लगता है ये होता है आपका फ़ोन के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक बार देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। आपको लिखना है @मीडिया, ठीक है, और @मीडिया स्क्रीन आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप मीडिया ओनली भी कर सकते हो, स्क्रीन लिख सकते हो, या फिर एंड करके, ठीक है, आपको लिखना है मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ। और इसमें हमने डाल दिया मान लो 600। मोबाइल का साइज़ कितना होता है? 600 पिक्सल होता है मे बी, है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मीडिया ओनली, हाँ बोलो किसका। भैया 2 मिनट पहले का ट्वीट करूंगी क्या, मेरा नेटवर्क चली गया था। ओके, ठीक है। भैया मेरा भी थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट सामान हो गया था, ऐसे कट-कट के आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है, अभी आवाज़ एकदम क्लियर है? हाँ, अभी फिर से हाँ यानी भैया। कि फिर
सही है, परफेक्ट आ रही है। दोनों को क्लियर है अभी? हाँ, अब हाँ क्लियर है भैया। भैया। ठीक है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपको मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है? तो इसमें 3 साइज़ होते हैं, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है? सबसे पहला साइज़ होता है आपका 600 पिक्सल, ठीक है? ये होता है आपका मोबाइल के लिए, ठीक है? स्टैंडर्ड। उसके बाद 750 आप या 778 ले सकते हो, 68, ठीक है? ये होता है आपका डेस्कटॉप टैबलेट के लिए, टैबलेट, ठीक है? और एक होता है क्या कहते हैं, बाकी जो 1200 होता है, 1200 के ऊपर, ठीक है? तो जो नॉर्मल होता है वो तो आपका इसके लैपटॉप के लिए, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि ये 3 अलग-अलग साइज़ है, बट मेन चीज़ हम लोग मोबाइल के लिए बनाते हैं या तो लैपटॉप के लिए बनाते हैं, टैबलेट के लिए हम लोग कम ही काम करते हैं, है ना? तो हम लोग अभी मोबाइल वर्ज़न में कर रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं, ठीक है? इसको लिखने का तरीका यही है कि आपको लिखना है यहाँ पे मीडिया ओनली स्क्रीन, ठीक है? ओनली स्क्रीन भी लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट स्क्रीन एंड और वो लगा सकते हो, और एंड लगा के आपको ये लिखना है, ठीक है? अब यहाँ से सीधे कोड शुरू होता है, ठीक है? यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है आपको जो आपको चेंज करनी है, ठीक है? तो अब देखो हमारे पास ये वाली डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में जो-जो चीज़ मुझे चेंज करनी है वही मैं मीडिया क्यूरी के अंदर लिखूँगा फिर से। पूरा कोड फिर से नहीं लिखना है कि आपने यहाँ पे पूरा कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारा चीज़ आपको फिर से नहीं लिखना है, ठीक है? आपको जस्ट वही चीज़ लिखनी है जो आपको चेंज करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या-क्या चेंज करना है? मुझे इसका लेआउट चेंज करना है, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ बस, है ना? तो किसके अंदर चेंज करना है? कंटेनर के अंदर करना है। तो मैंने कंटेनर को कॉपी किया, ठीक है? और यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर डाल दिया। ध्यान से देखना, ठीक है? और इसके अंदर मैंने 2 डॉट लगा दिए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं वो चीज़ उठा रहा हूँ जो चीज़ मुझे चेंज करनी है, ठीक है? तो यहाँ से मैं ये 3 चीज़ ही मुझे चेंज करनी है कि इसका मुझे यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे कॉलम भी बदल जाएँगे, रो भी बदल जाएगी, और दूसरा चीज़ है कि ये वाला पोजीशनिंग भी बदल जाएगी, ठीक है? तो बस मुझे यहाँ से वो तीनों चीज़ को उठा लेना है, बाकी जो भी चीज़ है वो जैसे के वैसे वहाँ पे रख देना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले ये बताओ कि मुझे इस डिज़ाइन में कितने रोज़ होंगे और कितने कॉलम होंगे, ठीक है? तो जिससे मैं पूछूँगा वो बताएगा। ओके, नाइस। मनस्वी है वहाँ पे, मनस्वी? हाँ भैया। ओके, मनस्वी आप बताओ यार कि इसमें कितने रोज़ कितने कॉलम यूज़ होंगे, बताओ कितने कॉलम? कॉलम, ठीक है? भैया 2 कॉलम है, 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 कॉलम, ओके। एंड प्रियांश आप बताओ मुझे कि इसमें रो कितनी यूज़ होगी? भैया हाँ, बताओ। 4 रो भैया। 4 जैसे 1, 2, 3, 2, 3, 4। 4। गुड, 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 ठीक है। गाइस सही है, तो समझ में आ रहा है मतलब आप लोगों को। तो 2 कॉलम कर लेते हैं, 2 कॉलम हम लोग कर लेते हैं 6 एफआर और 6 एफआर के, ठीक है? 6 एफआर और 6 एफआर, ठीक है? उसके बाद फिर अपन को 4 कॉलम चाहिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो इसके हिसाब से कर लेते हैं, इसको 1 एफआर कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं मान लो 5 एफआर, ठीक है? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? हमको 12 करना है कुल मिला के, ठीक है? तो इन दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। तो मान लो इनको हम लोग ने अगर 1 एफआर और 1 एफआर दिया, ठीक है? तो बचे अपने पास 10, 10 में से हमको इसको थोड़ा ज़्यादा देना है, इनको थोड़ा कम करना है, तो हम इसको 7 कर सकते हैं और इसको हम लोग 3 कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? इसको 1 एफआर दे दिया, और उसके बाद फिर इसको दे दिया 7 एफआर, ठीक है? और फिर तीसरे वाले को हमने कर दिया 3 एफआर और लास्ट वाले को कर दिया 1, ठीक है? तो ऐसे ही मिला के आपको सिर्फ 12 को बांटना है, ठीक है? टोटल 12 होना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपन पोजिशनिंग रख देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले में हेड चाहिए, तो 3 हेडर चाहिए, ये 3 हेड हो गया, ठीक है? फिर नीचे वाले में आपको सेकंड वाले रो है, ठीक है? सेकंड रो में आपको क्या चाहिए? कंटेंट, तीनों 3 बार कंटेंट चाहिए, ठीक है? बट याद रखो कि 2 कॉलम है हमारे पास, 2 बार ही हेड लिखेंगे, ठीक है? तो आपको कंटेंट 2 बार चाहिए, ठीक है? कंटेंट, ठीक है? उसके बाद तीसरे वाले में एक लेफ्ट और एक राइट, 2 चीज़ चाहिए, ठीक है? तो मैं एक लेफ्ट और एक राइट लिख दूँगा, 2, ठीक है? उसके बाद फिर एक और चीज़ आएगा यहाँ पे 2 बार एक फुट और फुट, ठीक है? इसको सेव करते हैं। और
देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ये आपका वाला वर्जन है, कौन सा, डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। मोबाइल वर्जन के लिए यार मैं रिस्पॉन्सिवनेस वाला वो कर देता हूँ। वैसे तो हम लोग ऐसे इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, बट मोबाइल वाला वर्जन ठीक रहता है। ओके, ठीक है, और मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ओके, स्क्रीन साइज हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, 75 पिक्सल, ओके, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ये वर्जन दिख रहा है आपको, हेडर ऊपर, कंटेंट लेफ्ट राइट और फुटर, ठीक है। बट इसको अगर मैं डेस्कटॉप में ओपन करूंगा तो नॉर्मल इसका साइज जैसा था वैसा फिक्स है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको इसमें ओपन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे इसका साइज देख लो आप, हेडर, कंटेंट और फुटर। ये मीडिया क्यूरी का है और इसमें सिर्फ बाकी डिस्प्ले फ्लैग्स और बाकी कुछ चीज़ लगाना नहीं पड़ा, हमें सिर्फ उतनी चीज़ लगानी पड़ी जो हमको चेंज करना है, ठीक है। आप चाहते हो कि इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए मोबाइल में आते सही, ठीक है। तो आप इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दूसरा यूज़ कर लो कंटेनर का, ठीक है। आप यहाँ पे सॉरी किधर गया, ओके, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐसे लिख ही देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला एक्वेरियम, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग एक बार सेव करते हैं, ठीक है, कुछ देर हो गया, ठीक है। नहीं, बैकग्राउंड कलर एक्वेरियम चेंज हुआ है मगर किसका चेंज हुआ है, हमारा इसका हुआ है ना, तो इसके पीछे तो दिखेगा नहीं, हमको बॉक्स का करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे बॉक्सेस का नाम क्या है, डॉट बॉक्स है ना, डॉट बॉक्स का हम चेंज करते हैं, यहाँ पे नया एक ओपन करते हैं डॉट बॉक्स, और सिर्फ इसका आपको क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। तो आपने बैकग्राउंड कलर लिखा और आपने फिर एक्वेरियम डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐसा आ रहा है, और जैसे ही आप इसको डेस्कटॉप मोड में करोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर ये है, बट जैसे ही इसको मोबाइल मोड में करोगे आप, इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो जो जो चीज़ आपको चेंज करनी है सिर्फ उसको आपको किसके अंदर लिखना है, मीडिया क्यूरी को, और उसी सिलेक्टर के साथ, मतलब ये सब कुछ CSS जो भी उसकी लिखनी है यहाँ पे लिखनी है। और जो भी जैसे अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये 600 के ऊपर जाएगा ना, कैसे बनाते हैं इसको रिस्पॉन्सिव, यहाँ से बनाते हैं ना, यहाँ से, ठीक है। जैसे ये 600 के ऊपर जाएगा वो अपना उसमें जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 660 हो गया, मतलब एक पॉइंट भी अगर 600 के ऊपर जाता है, वो देखो 600 के अंदर है तो वो है, बट जैसे एक पॉइंट भी ऊपर चल जाएगा 600 के, तो ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ 650, ठीक है। अब देखो 650 के अंदर वो होता, ठीक है। अभी देखो 650 के अंदर वो काम कर लेगा, 650 के ऊपर ही जैसे जाएगा वैसे काम करेगा। तो यहाँ पे साइज का कमाल है, ठीक है। आप लैपटॉप के लिए अलग करोगे, डेस्कटॉप के लिए अलग करोगे, बट हाँ साइज का ये सारा चीज़ है, और ये होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बनाना, ठीक है। तो मीडिया क्यूरी आपको समझ में आया कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि ना ये जो कंटेंट है ये ना दिखे और वहाँ पे दिखे, तो आप उसको वहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करोगे, उसका डिस्प्ले ना, जो उस दिन मैंने बताया था जो आपको समझ में नहीं आया था, बट अभी आपका मीडिया क्वेरी से रिलेटेड यही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? हाँ आनंद बोलो। भाई इसी को मतलब साथ में टेबलेट वाला बनाना है तो? ठीक है, टेबलेट वाला बनाना है तो आपको देखो यहाँ पे एक और मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी। ये आपने 600 लगाया इसके लिए, ठीक है। अब टेबलेट व्यू में अपन एक और डिजाइन बनाते हैं, इसी डिजाइन को हम लोग टेबलेट व्यू में बताते हैं कि टेबलेट व्यू में हमको कैसे बनाना है, ठीक है। टेबलेट में हम थोड़ा अलग डिजाइन दिखाते हैं, टेबलेट शायद कुछ इतना बड़ा होता है ना। तो इस डिजाइन को टेबलेट व्यू में कैसे बनाए हम लोग, ऊपर तो हेडर सेम ही रहेगा, ठीक है। हेडर हम लोग क्या करते हैं, सेम ही रखते हैं हेडर, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, टेबलेट व्यू में यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग हमारा कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग 2 बॉक्सेस डाल देते हैं हमारे लेफ्ट और राइट वाले टेबलेट व्यू में, ठीक है। और फिर एक नीचे पे फुटर, ठीक है। और फुटर थोड़ा छोटा, ये थोड़े बड़े, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये चाहिए डिजाइन मुझे टेबलेट व्यू में, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, टेबलेट व्यू हमारा नॉर्मली मैंने बताया आपको 768 का होता है, ठीक है। 60 कर लेते हैं, 68 चलता है उतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको अगेन क्या क्या चीज़ चेंज करनी है वो आपने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं टेबलेट व्यू समझ में आया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ हम लोग ग्रीन टाइप का कर लेते हैं, है ना। तो इसमें ग्रीन आएगा। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे आनंद तुम ही बताओ यार कि कितने कॉलम है और कितने रो है। भैया 2 कॉलम और 4 रो। ठीक है, तो रो हमको चेंज नहीं करनी है, हमको कॉलम ही चेंज करनी है। ठीक है, तो रो भी चेंज करनी होगी। ठीक है, तो 4 रो है और 4 रो है। ओके, ठीक है, 4 रो है, गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉलम 6 और 6 के हैं, मगर ये थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है, तो 6 के नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं कि 8, या किसका डाउट है? प्रियांश का। भैया मेरा है। हाँ, बोलो। भैया जैसे यानी कि उसमें फिर ड्यू कितने हैं, एक बार एचटीएमएल में बताओ ना आप। ड्यू यार 5 ही है। 5 ही में? हाँ 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, समझ गया भाई, समझ गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने 8 लिए और 4 लिए। ठीक है, 8 और 4 मतलब कि इसको 8 ले लेंगे और ये 4 4, तो 2 कॉलम हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ये एक एफ आर, ये एक एफ आर, तो ये दोनों तो एक एक में सेट है। अब ये दोनों को दो दो भाग में बांटना, मतलब बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया दोनों को बराबर, एक एक कर दिया, तो बचे कितने, 10। तो इसको 5 एफ आर कर देते हैं और इसको 5 एफ आर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये दोनों तो इसका कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हेडर हेडर, फुटर फुटर सही है। बस यहाँ पे क्या करना है, जो आपका तीसरा वाला बार है, तो यहाँ पे आप डाल दो लेफ्ट बार, यानी कि LF बार। ओके, और यहाँ पे आप डाल दो कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जाके सेव करते हैं और अब इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, राइट, ये देखो 700 के ऊपर है यहाँ पे, तो इसका कुछ जो डेस्कटॉप व्यू में आता है वो आ रहा है, जैसे जो डेस्कटॉप व्यू में आता है, जैसे ही वो 700 तक के आएगा। ठीक है, अब देखो ग्रीन हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हेडर हो गया, यहाँ पे कंटेंट हो गया और यहाँ पे फुटर हो गया। फिर वो 700 के अंदर 600 में आएगा। ठीक है, ओके ओके, सॉरी सॉरी, 600 वाले में वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको नीचे ऊपर कर दिया है। 600 वाला हम लोग नीचे करते हैं। ओह सॉरी, ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग ने 700 वाला किया। ठीक है, 700 में ये हो गया आपका टेबलेट व्यू। ठीक है, टेबलेट व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा, और जैसे ही फिर वो 600 के अंदर आएगा, ठीक है, तो 600 में ये मोबाइल व्यू में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये मोबाइल व्यू हो गया। ओके, ये टेबलेट व्यू हो गया और ये आपका डेस्कटॉप व्यू हो गया। तीनों आप अलग अलग देख सकते हो और तीनों में हमारे सबकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो टेबलेट टेबलेट में हम लोग ने इसको इस टाइप का डिजाइन किया है। ठीक है, और मोबाइल में कुछ इसको कुछ ऐसा, और इसमें ठीक है, तो अब बन जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि इसको थोड़ा नीचे रखना, सबसे जो आखिरी में यूज करोगे उसको नीचे रखना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ बोलो। भैया यानी कि इसलिए इसलिए यानी कि तीनों में यानी कि जब अपन खोलते हैं वेबसाइट तो अलग अलग दिखाती है, इसी कारण से। हाँ बिल्कुल, सब में मीडिया क्वेरी लगी होती है और इसमें सिर्फ वही चीज लिखते हैं जो बदलना है। ठीक है, देखो इसमें ग्रिड लग रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रिड नहीं लग रहा है, इसमें ग्रिड नहीं लग रहा है, बट वो ग्रिड हमने एक बार ऊपर डिफाइन कर दिया ना, तो वो सब में लग जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे आप उसका ये देखोगे ना, CSS देखोगे। ठीक है, जैसे मैं कंटेनर का CSS देखता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आप कि जो मीडिया क्वेरी में चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें मैं अभी छोटा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है मीडिया क्वेरी में ये चीज़ चेंज हो रही है, और बाकी जो ग्रिड है वो यहाँ पे वही है। बस यहाँ पे देखो कट लग गया, डेस्कटॉप व्यू में जो मैंने लिखा था 3 बार हेडर और 2 एफ आर और 8 एफ आर, उसमें कट लग के नया वाला चेंज होके ये वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद जब मैं इसको और अंदर करूंगा, ठीक है, ये वाला लगा, तो अब देखो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। इसमें जो जो चीज़ कट होनी थी वो है, बाकी चीज़ तो लग ही रही है। ठीक है, और फिर नया वाला आ गया 600 पिक्सल वाला। ठीक है, तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। ठीक है, जो नॉर्मल लगा था, मतलब ये दोनों अपने आप कट हो गए, ये वाले और ये वाले, कौन सा, ये वाला और आखिरी वाला लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मीडिया क्यूरी काम करती है और मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो आपको ये बना के देखना है, सेम इसका प्रैक्टिकल करना है और तीनों फॉर्म में बना के देखना है। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके इसके ऊपर और कुछ है नहीं मीडिया में। ठीक है, मीडिया में सिर्फ एक सिंपल चीज़ आपको समझने की है कि
जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हो मोबाइल या टैबलेट में, उसको आप इसके अंदर लिख दो, ठीक है? और जैसे आप CSS लिखते हो नॉर्मल, वैसे CSS लिख दो, उसके बाद फिर और कुछ है नहीं उसमें, ठीक है? आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आज का मीडिया का ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर कल चीज़ें देखेंगे कौन सी, एनिमेशन और बाकी चीज़, ठीक है? ऑब्जेक्ट फिट मैंने बता दिया हूँ क्या? नहीं बताया? ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट फिट मतलब यार वो इमेज में अपन को फिट करना होता है ना, जैसे आप लोगों ने बैकग्राउंड का लगाए होंगे, जैसे मुझे ये कंटेंट वाला है ना, यहाँ पे अगर मुझे इमेज लगानी है, ठीक है? किधर है, किधर किधर किधर, यहाँ, ठीक है? अगर यहाँ पे मुझे कुछ इमेज लगानी मान लो, एमजी टैग लगाया मैंने, ठीक है? और पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना? इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट फिट देखने वाले हैं, ठीक है? इस एमजी टैग में, इसमें पहले एक इमेज डाल देते हैं। एसेट्स के अंदर क्या नाम से इमेज है, इमेजेस, और इसके अंदर इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है? सेव करते हैं। हमारे पास इमेज आ गई, बहुत बड़ी इमेज आ रही है, ठीक है? इसको नॉर्मल साइज में करते हैं ना, इमेज तो बहुत बड़ी आ रही है ना, तो इसको फिक्स करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके HTML में चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो इमेज है, इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है? जैसे आप ऑब्जेक्ट फिट कवर करते हो तो वो जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट है उसमें कवर कर लेते हैं, मगर ऑब्जेक्ट क्या है उसका, ठीक है? तो जैसे आपने इसको विड्थ और हाइट दे दी है, ठीक है? विड्थ दे दी आपने मान लो 500 पिक्सल, ठीक है? और हाइट भी दे दी आपने 500 पिक्सल, ठीक है? आप चेक करोगे तो 500 बाय 500 की इमेज हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा बॉर्डर भी लगा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा। 4 पिक्सल सॉलिड, ठीक है? 4 पिक्सल का अपने बॉर्डर लगा दिया, तो ये बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने कवर की जगह अगर मैंने फील लगाया, ठीक है? तो ये कैसे आएगा, फील मोड पे आएगा। फील मोड पे आएगा मतलब फुल करने के लिए आएगा, ठीक है? अगर मैं इसमें अगर आपने कंटेंट कवर और फील मोड पढ़ा होगा, ठीक है? तो मैं आपको पहले कंटेंट बता देता हूँ, ठीक है? कंटेंट में जितनी बड़ी इमेज है उतनी बड़ी इमेज आती है, ठीक है? ये इमेज ऐसी है जो डाउनलोड किया गया है, तो ये इमेज कुछ ऐसी है, ठीक है? बट आप जैसे ही इसको कवर करते हो मतलब वो बोलते हो कि जितना बड़ा मैंने साइज दिया उतना पूरा कवर कर लो आप, ठीक है? तो कवर करते हो तो वो क्या हो जाता है, इमेज पूरा अपने आप को कवर कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो उसने अपने आप को क्रॉप कर लिया मगर कवर कर दिया, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप उसको फील मोड में डालते हो, ठीक है? तो वो फ़ील कर देता है। फ़ील मतलब कि थोड़ा स्ट्रेच कर लेगा, बट हाँ, चीज़ों को दिखाएगा कि और भी चीज़ है। क्रॉप नहीं करेगा, थोड़ा फ़ील मोड पे डालेगा। तो क्रॉप और कवर और फ़ील दोनों सेम होते हैं। वो दोनों जितनी इमेज है उसको जितना साइज़ दिया है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। बट फ़ील मोड में वो कोशिश करता है कि इमेज का ज़्यादा पोर्शन दिखे, और कवर मोड में वो एकदम ऐसा नहीं, स्ट्रेच नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखो अभी ऐसा लग रहा है इमेज दबा के रखा गया है, ठीक है? बट जैसे ही आप इसको कवर मोड में डालोगे तो ऐसा कोई फील नहीं आएगा, मगर वो क्रॉप हो जाएगी, ठीक है? बहुत कम पोर्शन ही इमेज का दिखेगा, तो क्रॉप हो गई। मगर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इमेज को आपने कंप्रेस करके रखा है। तो ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज होती है बैकग्राउंड इमेज की। तो वो आप बैकग्राउंड ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी कवर और कंटेंट, आपको मैंने बैकग्राउंड इमेज में बताया था। और अगर आपको एक्चुअल इमेज में लगाना है तो ऑब्जेक्ट फिट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट फिट है ना? तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट फिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है? तो ये है। और मल्टी कॉलम या कुछ नहीं है, ठीक है? नॉर्मल है आपका, जैसे कोई इसके नीचे ही मैं एक लेता हूँ कुछ भी, है ना? जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है? इस पैराग्राफ में लॉरेन लिखा, कितने वर्ड का, 300 वर्ड का लिखा, ठीक है? 300 वर्ड का मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है? यहाँ पे चेक करते हैं आउटपुट में, यहाँ पे देखो 300 वर्ड का पैराग्राफ है। अगर इस पैराग्राफ को मुझे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? इस पैराग्राफ को मुझे कॉलम में बांटना है, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ कॉलम्स में बांटते हैं ना हम लोग, ठीक है? कॉलम काउंट होता है, ठीक है? जैसे मैंने कर दिया 3, ठीक है?
तो ये कॉलम 3 कॉलम में बढ़ जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने कॉलम काउंट कर दिया 5, ठीक है? तो वो 5 कॉलम में बढ़ जाएगा, ठीक है? और इसमें होता है अगर मैंने जस्टिफाई कंटेंट, इसको थोड़ा और ज़ूम करता हूँ, ठीक है? इसको अगर मैंने कर दिया जस्टिफाई कंटेंट नहीं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दिया मैंने, ठीक है? तो आप देखोगे कि ये बराबर इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है? और 5 कॉलम में। अब इसके बीच का गैप बढ़ाना है आपको, तो आप लगा देते हो कॉलम गैप। ये आपका न्यूज़पेपर वाली वेबसाइट में बहुत काम आता है, ठीक है? कॉलम गैप, अगर आप गैप बढ़ाना चाहते हो इनके बीच में, जैसे आपने कर दिया, मान लो कि 20 पिक्सल का मुझे गैप चाहिए इनके बीच में, ठीक है? तो आप देखोगे कॉलम 20 पिक्सल का गैप लेके बढ़ जाएगा, इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा, ठीक है? और बस वही है कि आप जितना कॉलम लिखोगे पूरा पैराग्राफ को उतना कर देगा वो, ठीक है? 4 करोगे तो 4 कर देगा, 3 करोगे तो 3 कर देगा, ठीक है? तो ऐसे कॉलम में आप बाँट सकते हो। और वो अपने हिसाब से बाँट देता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मुझे ब्रेक करनी है और दूसरे कॉलम से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे एचटीएमएल में तो एक पूरा का पूरा कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है? बट इसको अगर आपको मल्टीपल कॉलम यूज़ करना है तो हाँ, कॉलम काउंट करके एक प्रॉपर्टीज़ है और उसके बीच में कॉलम ग्रुप है, ठीक है? और कुछ होता है कॉलम से रिलेटेड, कॉलम रूल होता है। रूल मतलब कि उसका जो उनके बीच में आपको रूल्स डालनी है तो उसको आप 2 पिक्सल सॉलिड कर सकते हो। तो उनके बीच में देखो आप वो भी डाल सकते हो बीच में रूल्स मतलब ये लाइन डाल सकते हो, ठीक है? और कुछ होता है क्या कॉलम का? कॉलम के रूल की विड्थ आप डालना चाहते हो या एक पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ कितना रखना चाहते हो तो आप रख दो, मान लो कि 100 पिक्सल रखना चाहते हो, ठीक है? तो आप देखोगे कि 100 पिक्सल का कॉलम हो गया, 100 पिक्सल नहीं, ठीक है? कम रखते हैं, 10 पिक्सल। ओके, एक काम करते हैं, इसको हाइड करते हैं तो फिर लगेगा क्या? हाँ, ये 10-10 पिक्सल का कॉलम बन गया है गाइस आपके पास, ठीक है? अगर आप इसको 100 पिक्सल का बनाना चाहते हो तो 100 पिक्सल में कितने कॉलम बन जाएंगे ये बता देगा, ठीक है? अगर आप इसको बोलते हो कि नहीं 300 पिक्सल के कॉलम बनाओ, एक कॉलम 300 पिक्सल का होना चाहिए, तो ये 300 पिक्सल के कॉलम बना देगा, 4 बन रहे हैं, ठीक है? आप बोलोगे कि 500 का बनाओ, तो ये 500 का बना देगा, ठीक है? 500 के 2 बना दिए, 500 पिक्सल 2। तो ये विड्थ है। और अगर आप ऐसे कस्टम देना चाहते हो तो कस्टम आप बोल सकते हो कि 4 में बाँट दो जितने में भी आए, ठीक है? तो ये है। और मल्टी कॉलम भी आपको समझ में आ गया कि कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्मल है, ठीक है? कॉलम काउंट, कॉलम गैप, कॉलम रूल, कॉलम विड्थ, ठीक है? उसके बाद समरी तो बची हुई है। एनिमेशन, ये चारों पार्ट एनिमेशन का, ठीक है? बाकी तो कुछ ऐसा बचा नहीं है जो होगा, है ना? लास्ट वो एचटीएमएल से क्या था आपका? हाँ बोलो प्रियांश। भैया आफ्टर और वो बिफोर। ओके, आफ्टर और बिफोर बताने का, ठीक है। हाँ बे गाइस, वो कल देखते हैं ना। ओके, ठीक है। आज का हो गया क्या पूरा फुल कोटा? 26 भी हो हाँ गए भैया हो गया है हमारे। भैया। और ना भैया क्या आज के लिए इतना ठीक है ना, मेरे टास्क बहुत सारे बढ़ गए ना, 5-6 हो गए मेरे कुछ अरे पेंडिंग। ठीक है। कोई नहीं, एक करके कर लेना। और आज तो बर्थडे भी है, जल्दी फ्री करना है प्रियांश को। ठीक है। और आप लोग को समझ में आया ना आज का? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया आया। ठीक है। ट्राई कर भैया वो लेते यार। रिकॉर्डिंग का थोड़ा इशू देख लेना ना, ओके, क्योंकि ठीक मेरे है। को रिकॉर्डिंग पुरानी भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल पुरानी देखना पड़ेगा। एक इशू हो गया उसमें। हाँ वो इन्हें करूंगी तो, हाँ अ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना करते टाइम, तो देखना पड़ेगा।